एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? एक बड़ी रैली देखी हमने, और खास तौर से जो मई की रैली थी उसमें तो मिड कैप्स ने भी काफ़ी डोमिनेट किया। पिछली रैली में थोड़ा मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस रैली में पूरी ब्रॉड बेस्ड रैली रही और हर तरह के सेक्टर्स, खासतौर से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं उनमें एक शानदार मोमेंटम रहा है। अब आपकी क्या अप्रोच होगी? नहीं, आपने अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं। बहुत सिंपली पुट, मार्केट अर्निंग्स को फॉलो करता है। अभी इस दौरान वर्सेस अर्लियर, अगर आप 2012 से 2020 की मार्केट देखें तो अर्निंग्स की जो स्प्रेड थी वो नैरो होती जा रही थी और मार्केट की भी परफॉर्मेंस हेंस नैरो थी। अगर हम कोविड लॉ से अभी तक देखें तो मार्केट की अर्निंग्स की ब्रेड्थ काफी अच्छी रही है, और उसी के अनुरूप मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो लार्ज कैप्स ने भी किया है, मिड कैप्स ने भी किया है, और शायद अब स्मॉल कैप्स भी कर रहे हैं। दूसरे, जो पहले था कि इंश्योरेंस कंपनियां डोमेस्टिक फ्लोज वहां से आते थे और एफपीआई जो वापस इंडेक्स के नजदीक वाले फ्लोज लेके आते हैं, उनके पैसे आ रहे थे। बट अब रिटेल इन्वेस्टर खुद आता है, पीएमएस, एआईएफ, म्यूचुअल फंड्स जो कि अल्फा सीकिंग व्हीकल्स हैं, वहां पे इनफ्लो आ रहे हैं। तो स्प्रेड इन दी मार्केट इवन फ्रॉम दी मनी फ्लो पार्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रांग। अगर आप आगे आने वाले साल को देखेंगे तो भी जो है स्प्रेड इन अर्निंग्स इज मोर डिक्टेटेड बाय commodity price declines, hence margin increases, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में देखा जाता है। और अगर आप मिड कैप वाला पार्ट देखें तो वहां पे ऐसी कंपनियां ज्यादा होती हैं। तो मार्केट के लेवल अच्छे हैं, सेक्टर स्प्रेड आपको अच्छा मिलेगा। जो एक चीज ध्यान में है वो ये कि पिछला साल 15% नॉमिनल ग्रोथ का था, अगला साल 10.5% नॉमिनल ग्रोथ का होगा। तो ऐसे साल में जो बिजनेसेस अपना ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रखें, वहां पे शायद जैसे जैसे साल प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे आपको ग्रोथ प्रीमियम देखने को मिलेगा। उस लिहाज से ये ग्रोथ प्रीमियम ज्यादा सिग्निफिकेंट किन सेक्टर्स या कंपनियों में रहेगा? आई एम नॉट श्योर आप क्या कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे या नहीं प्रतीक, लेकिन सेक्टोरली आपका ज्यादा बायस कहां पर है नए अक्यूमुलेशन के लिहाज से? या हाँ, स्टॉक्स की बात नहीं करता हूँ मैं, पर सेक्टर्स की बातें करता हूँ, आपको नैरो थीम्स बताता हूँ। सो जैसे अगर पिछले साल 15% की नॉमिनल ग्रोथ आई, और अगर आप बैंकिंग का क्षेत्र देखें तो जो भी बैंक आप देखना चाहें उनकी ग्रोथ इन एयूएम 17% के ऊपर की रही होगी। छोटे बैंकों की शायद 25-26% भी रही। अब अगले साल जब 10.5% नॉमिनल ग्रोथ की बातें हो रही हैं तो जो बड़े बैंक हैं, जो कॉरपोरेट टाइप के बैंक हैं, वहां पे शायद ग्रोथ रेट घट के 13-14% पे आ जाएगी। जबकि जो रिटेल हाई हाई ग्रोथ डीएनए वाले, जिनको हम कहते हैं एनबीएफसी कन्वर्टेड टू बैंक काइंड ऑफ बैंक्स हैं, वहां पे शायद ग्रोथ की जो दर है उसमें कोई खास कमी ना आए वर्सेस फिनेंशियल 23। यहाँ पे शायद आपको मार्केट डिफरेंशिएट करता हुआ दिखेगा, और शायद दिख भी रहा है। कई सारे बैंकों के प्रॉफिट बहुत बढ़िया आए पिछले क्वार्टर में, येट अगर आप उनका स्टॉक प्राइस रिएक्शन देखें तो कोई खास नहीं आया। जहाँ पे ग्रोथ आपको स्लो डाउन होती हुई दिख रही है न्यू है। दूसरा, जैसे थीम्स हैं चाइना प्लस वन, काफी सारी बिजनेसेस उनसे बेनिफिट होती हैं। केमिकल्स एक बड़ा क्षेत्र है, ईएमएस कंपनीज एक बड़ी स्पेस है, वहाँ पे आपको हमें लगता है कि आपको ग्रोथ प्रीमियम देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, इंजीनियरिंग, स्पेशली बिजनेसेस विच आर यूनिक, नॉट कमोडिटाइज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पे आपको ऐसा देखने को मिलना चाहिए। कंजम्पशन में कौन सा पार्ट है कंजम्पशन का जो कि स्लो डाउन का सामना शायद कम करे? मेरे ख्याल से वो प्रीमियम कंजम्पशन है। शादी रिलेटेड जो सामान बनाए, वहां पे लोग खर्चा कम नहीं करते। प्रीमियम शूज, ज्वेलरी, जो मॉल्स हैं जहाँ पे प्रीमियम सामान बिकता है, उस टाइप की जो चीजें हैं आई थिंक शुड कंटिन्यू टू डू वेल। लीशर
hotels are now hotels, hospitals. Traditionally asset heavy businesses, वहाँ पे एक तो आपको ग्रोथ मोमेंटम मिल रही है, दूसरे जैसे जैसे ये रीट्स आ रहे हैं वैसे वैसे इनके मॉडल एसेट लाइट होते जा रहे हैं, या पॉसिबिलिटीज एसेट लाइट होने की काफी बढ़ गई हैं। तो अगर आप इन इन स्पेसेस को देखोगे तो यहाँ पे शायद ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी और ग्रोथ प्रीमियम निकल आने के काफी अच्छे चांसेस हमको दिखते हैं एज वी गो डीपर इनटू द ईयर। ओके प्रतीक जी, ऑटो पे आपका टेक क्या है? क्योंकि ऑटो ने बीते 6 महीने में या फिर स्पेशली लास्ट जुलाई से लेकर अब तक अच्छा मूव दिया। लार्ज कैप में आप M&M को देखिए, अब बजाज ऑटो को देखिए, टीवीएस एट ऑल टाइम हाई। ये तेजी टायर्स तक स्प्रेड रही, ये तेजी बैटरी स्टॉक्स में भी अच्छी आई। ये भी यहाँ से और कितनी चलेगी? और थोड़ा सा आपका व्यू जाना चाहेंगे ऑटो एंसिलरी पे सर, क्योंकि उसकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस मिड कैप में है। आपका व्यू, क्योंकि आपने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग में और आई मीन कमोडिटी प्राइसेस के श्रिंक में एक बेनिफिट मिलेगा इस स्पेस को, तो आपका ऑटो एंसिलरी पर व्यू क्या सर है इस वक्त? सो ऑटो एंसिलरीज में भी एक्चुअली आपको इस क्वार्टर में भी मार्जिन एक्सपेंशन दिखी है कई सारी कंपनियों में, प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट प्राइस डिक्लाइन। ऑटो एंसिलरीज जो कि आइस इंजन वाले पार्ट में नहीं है, वहां पे आपको कंटिन्यूड लॉन्ग पीरियड ग्रोथ भी दिखेगी, तो उस पार्ट में फोकस करना चाहिए, उस पार्ट पे हम फोकस करते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑटो देखो तो जो पुरानी कंपनियां हैं वहां पे एक अजीब सी दुविधा है कि उनको ईवीज में इन्वेस्ट भी करना है, और जैसे जैसे उनका ईवी वाला पार्ट कम होगा, आइस इंजन वाला पार्ट ईवी वाला पार्ट बढ़ेगा, आइस इंजन वाला पार्ट घट जाएगा, तो नेट पॉजिटिव एनपीवी इम्पैक्ट या तो नहीं होता या कम होता है। उसके बजाय अगर कोई नई कंपनी आती है और ईवी व्हीकल्स लाती है, मार्केट शेयर गेन करती है, तो वहां पे ओवरऑल इक्वेशन में एडिशन हो जाता है। और ये हम देख भी रहे हैं, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं। अगर पुराने समय में कोई आइस प्लेयर था जिनका काफी छोटा मार्केट शेयर था, पर ईवी के क्षेत्र में दे आर डोमिनेटिंग, सो दैट काइंड ऑफ स्टफ इज हैपनिंग। तो ऑटोज में आज के दिन अनलेस आप ये समझते हो कि ईवीज काफी समय के बाद आएगी उस स्पेस में, तो शायद देख सकते हैं, बट अदरवाइज ऑटोज आर अ स्पेस वेयर आज के दिन काफी सारे बदलाव आएंगे, आ रहे हैं, और कंपनीज को लगातार इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, इसके बजाय ऑटो एंसिलरीज जो कि स्पेशली नॉन इंजन पार्ट में फोकस्ड हैं शुड कंटिन्यू टू फाइंड इट बिजनेस एज यूजुअल, तो वहाँ पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आ रहे हैं, 145 करोड़ का मुनाफा, 193 करोड़ का हमारा एक्सपेक्टेशन था। टॉप लाइन इन लाइन विद एस्टिमेट्स, तो देखते हैं कि ये जो मिस है उसके वजह से थोड़ी देर में नोटिस करेंगे इसको। लेकिन प्रतीक जी, आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, आईटी पर इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक बड़ी रैली देखी हमने पोस्ट कोविड और स्टॉक्स काफ़ी महंगे हो गए थे। अब क्या वापस एंट्री का टाइम है यहाँ पर, या अभी थोड़ा बिजनेस को लेकर रिस्क है? नहीं, तो आईटी में ना हमको डिवाइड करते हैं लार्जर कैप आईटी जो कि हर जगह है, ओके। और अगर आप हर जगह हो तो किसी ना किसी जगह में आपको जो ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है उसका सामना करना पड़ता है, तो वहां पे आपकी आउटलुक थोड़ी सी मॉडल्ड है। वैल्यूएशंस अभी जो है प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं, पर ग्रोथ भी वहीं आ चुकी है। सो यहाँ से आपको शायद जो एक नॉर्मल 8-10% काइंड की जो कंपाउंडिंग मिल सकती है तो मिल सकती है। इसके विपरीत अगर आप नेक्स्ट लेवल की आईटी कंपनियां देखें तो वहां पे कई कंपनियों में अच्छी ग्रोथ बरकरार है, कई सारी चीजें हो रही हैं। कोई कंपनी शायद यूरोप पे ज्यादा फोकस थी, यूरोप जैसा हमें पता है यूएस से काफी पीछे चल रहा था ऑफशोरिंग में, कोविड के बाद इसमें बदलाव आया है, और ऐसी कंपनियां बेनिफिट कर रही हैं। कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो वर्टिकल्स लाइक ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर में फोकस्ड हों, वहां तेजी है। टेक जैसे कि 4G to 5G, या फिर ऑटोज में जो कनेक्टेड कार, ऑटोमेटेड ऑटोनोमस कार वगैरह की बदलाव आ रही हैं, उन स्पेसेस में फोकस्ड है, तो वहां पे ग्रोथ टेलविंड स्ट्रांग है।
और एक चीज जो हो रही है, वो जो छोटी कंपनियां अब वक्त के साथ $1 बिलियन से ऊपर हो रही हैं, कोई कंपनी शायद 2-3 बिलियन के ऊपर हो। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है कंपनी की, वैसे वैसे जो एक बिडिंग में क्वालिफिकेशन होती है, वो अब स्मॉलर कंपनीज आर नाउ क्वालिफाइंग फॉर मोर ऑर्डर्स, और जिस वजह से उनकी सक्सेस रेट बढ़ रही है। तो आईटी में हमें लगता है कि लार्जर कैप जो 3-4 नाम है, उनके बजाय अगर आप नेक्स्ट रंग पे फोकस करें तो वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वहाँ पे शायद ग्रोथ जो डिलीवर कर पाएंगी कंपनियां, वो लार्जर कंपनियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी। और ये शायद एक इस स्पेस में बदलाव है। पहले बहुत बड़े समय तक जो बड़ी कंपनियां थी वही ज़्यादा ग्रो करती थी, और वो बड़ी भी थी, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। ये शायद अब चेंज हो रहा है। अच्छा प्रतीक जी, एक स्पेस जिसने पोस्ट कोविड अपनी मजबूती को बरकरार रखा, जैसे कि मैं कुछ देर पहले फार्मा पे बात कर रहा था सर। पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग द कोविड फार्मा चला, फिर कोलैप्स हुआ, डायग्नोस्टिक चला, फिर कोलैप्स हुआ, बट हॉस्पिटल स्टॉक्स ने हायर लेवल्स पे अपने आप को सस्टेन रखा। अभी अनुज अपोलो के नंबर्स पढ़ रहे थे, आई थिंक 1500 का स्टॉक 4500 पे है, अभी भी ट्रेड कर रहा है। मैक्स जो करीब 130 का हुआ करता था, आज 550 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्पेस को बाजार ने हाई पी पे भी एंटरटेन किया है। फॉर इंस्टेंस आई मीन अपोलो आई थिंक 80 प्लस, और मैक्स अप्रॉक्सीमेटली 60, ग्लोबल हेल्थ मेरे ख्याल से 60 की पी पे ट्रेड करता है, मैक्स मेरे ख्याल से 45-50 की पी पर। क्या यहाँ पे पैसा और बनेगा, या फिर अगर आप एक रीजनेबल रिटर्न बना चुके हैं और प्रॉफिट्स बना चुके हैं तो आपको एग्जिट करना चाहिए? आपका व्यू इस स्पेस पे? तो ये जो स्पेस है, इसमें लंबे समय की ग्रोथ बरकरार रहेगी। अगर आप भारत देश को देखें तो हम यंग कंट्री हैं, ये सही बात है, बट हम अगर हमारे 60 के ऊपर के एज कोहॉर्ट देखें, अगर आप हर 5 साल के उसमें, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, वहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज है। अगर आप अपना बिहेवियर भी देखें तो क्या आप नहीं देखते कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहां से एक अच्छा अस्पताल कितनी दूरी पे है? मतलब बहुत नजदीक भी नहीं चाहिए, बट बहुत ज्यादा दूर भी नहीं चाहिए, राइट? सो थिंग इज कि ये एक स्केयर सर्विस है। एज इंडिया ग्रोज ओल्डर, दिस इज समथिंग जिसकी जरूरत बढ़ती चली जाएगी। ये एक अच्छी टेलविंड है इस स्पेस में। इसके अलावा भारत देश में जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो कई देशों से काफ़ी कम है, तो एक इसमें मेडिकल टूरिज्म का भी टेलविंड है। ये स्पेस पहले लो आरओसी स्पेस दिखती थी, क्योंकि इसमें जो मॉडल था वो काफ़ी एसेट हेवी मॉडल होता था। एक अस्पताल बनाना और फिर उसको चलाना, इन स्पाइट ऑफ हाई बेड प्राइसेस, येट जिसको कहते हैं आरओसीज कम आते थे। पर जब कोविड का पीरियड आया और हॉस्पिटल्स नए नहीं बना पाए, ग्रोथ घटी, न्यू बिल्ड एक्टिविटी, तो जो एक सही बिजनेस का आरओसी है वो उभर के बाहर आया, और तब इस स्पेस की रिचनेस सही मानों में इन्वेस्टर्स के सामने आई। क्या ये आगे कंपाउंड करेगी? मतलब शॉर्ट आंसर है, हमें लगता है यस करेगी। और ये पूरे हेल्थ केयर स्पेस में आई थिंक अगर कोई चीज आज के दिन भी शॉर्ट सप्लाई में है तो वो क्वालिटी हेल्थ केयर है। और अगर आप ये देखें तो रनवे ऑफ ग्रोथ काफी लंबा है, तो इसमें पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। साथ में जो एसेट हेवी नेचर है बिजनेस का, वो इंक्रीजिंगली जो है प्रोस्पेक्ट्स आर हाई कि ये एसेट लाइट हो जाए। जिस तरीके से होटल में कोई और होटल बनाता है मेड टू स्पेसिफिकेशन और किसी और ब्रांड के अंदर वो चलता है, वैसे ही शायद हॉस्पिटल में भी हमको आगे ज्यादा देखने को मिले। तो दैट इज द अदर थिंग, ग्रोथ मेंटेन रहे और आरओसी एक्सपैंड हो जाए, उससे भी आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। चलिए फिर प्रतीक जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और आप बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए फिर ये हो गई बात एक